राजकोट के मैदान पर केएल राहुल का ऐतिहासिक धमाका, लेकिन हार के बाद राहुल ने फोड़ा कप्तानी पर बम। रोहित शर्मा को लेकर कह दी ऐसी बात कि हिल गया पूरा क्रिकेट जगत। दोस्तों, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में केएल राहुल ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जब टीम इंडिया के दिग्गज धराशायी हो चुके थे, तब राहुल ने अकेले दम पर कीवी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन इस शानदार शतक के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में केएल राहुल ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने शुभमन गिल की कप्तानी और गौतम गंभीर की रणनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। राहुल ने हार का असली विलेन किसे माना और क्यों उन्होंने रोहित शर्मा को याद करते हुए भावुक बयान दिया, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, राजकोट का मैदान आज एक ऐसी पारी का गवाह बना जिसने साबित कर दिया कि केएल राहुल जब अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके सामने पानी भरता नजर आता है। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए या पहले बल्लेबाजी के दौरान जब भारतीय टीम संकट में थी, तब केएल राहुल ने मात्र 92 गेंदों पर 112 रनों की नाबाद और आतिशी पारी खेली। राहुल ने अपनी इस पारी में 11 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन अफसोस, राहुल की यह वन मैन शो पारी भी भारत को जीत नहीं दिला सकी और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। राजकोट के उस भव्य मैदान पर जहां कुछ ही देर पहले न्यूजीलैंड की जीत का शोर गूंज रहा था, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए वो पल किसी दिल तोड़ने वाली त्रासदी से कम नहीं था। जैसे ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ और ब्रॉडकास्टर्स ने मैन ऑफ द मैच या स्टार परफॉर्मर के रूप में केएल राहुल को माइक के सामने आमंत्रित किया, तो कैमरे के लेंस ने राहुल के चेहरे की उन बारीक रेखाओं को पकड़ लिया जो उनकी मानसिक वेदना को बयां कर रही थी। उनके चेहरे पर अपने करियर की सबसे शानदार 112 रनों की नाबाद और जुझारू शतकीय पारी की रत्ती भर भी खुशी या चमक नहीं थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और टीम की हार का वो बोझ साफ दिखाई दे रहा था जो किसी भी सच्चे खिलाड़ी को अंदर तक झकझोर देता है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया जब प्रेजेंटर ने उनसे उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बारे में सवाल पूछा। उस समय केएल राहुल ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल वहां मौजूद दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर चिपके करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ा दिए। राहुल ने बेहद भारी मन, अत्यंत गंभीर मुद्रा और एक भावुक कांपते हुए लहजे में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मेरे बल्ले से निकली यह 112 रनों की पारी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई मायने नहीं रखती और न ही मुझे इस शतक से कोई खुशी मिल रही है। क्रिकेट एक सामूहिक खेल है, एक टीम गेम है और अंत में मेरी टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है जो मेरे लिए किसी भी व्यक्तिगत कीर्तिमान से कहीं ज्यादा बड़ी क्षति है। राहुल की आवाज में छिपी आत्मग्लानि और पीड़ा स्पष्ट थी जब उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, मुझे इस बात की बहुत गहरी निराशा है कि हम अपनी रणनीति और प्रयासों के बावजूद जीत की उस सुनहरी दहलीज तक पहुंचने के बाद भी उसे पार करने में पूरी तरह विफल रहे। यह मेरे लिए असहनीय है कि हमने न्यूजीलैंड जैसी घातक टीम को वापसी करने का वो छोटा सा छेद दे दिया जिसका फायदा उठाकर उन्होंने मैच हमसे छीन लिया। राहुल का यह बयान यह साबित करने के लिए काफी था कि उनके लिए टीम का गौरव उनके निजी आंकड़ों से कहीं ऊपर है। उन्होंने जिस ईमानदारी से अपनी निराशा व्यक्त की, उसने राजकोट के उस माहौल को और भी ज्यादा भावुक बना दिया, क्योंकि एक महान पारी खेलने के बाद भी एक खिलाड़ी खुद को अपनी टीम की हार का गुनहगार मान रहा था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब राहुल ने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर कप्तानी की रणनीतियों पर अपना प्रहार शुरू किया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बड़ी ही ईमानदारी और बेबाकी से कहा, मैं आज यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान के रूप में मैदान पर मौजूद होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टीम इंडिया यह मुकाबला कभी नहीं हारती। मैदान पर जब स्थिति तनावपूर्ण होती है और विपक्षी टीम हम पर हावी होने की कोशिश करती है, तो रोहित भाई जिस तरह से शांत दिमाग रहकर पल पल में रणनीतियां बदलते हैं, गेंदबाजों के कान में जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और फील्डिंग में वो बारीक बदलाव करते हैं, आज उस जादुई कप्तानी की कमी हमें मैदान पर हर लम्हे में साफ तौर पर खली। राहुल ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा कि रोहित भाई को यह बखूबी पता है कि जब विल यंग और डेरिल मिचेल जैसे बल्लेबाज लय में हो तो खेल की गति को कैसे धीमा करना है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को गलतियां करने पर कैसे मजबूर करना है।
उनकी गैर मौजूदगी में आज मैदान पर वह मैजिकल कंट्रोल और वह रणनीतिक पैनापन कहीं भी नजर नहीं आया, जिसकी बदौलत भारत अक्सर फंसे हुए मैच जीत लिया करता है। केएल राहुल का यह विस्फोटक बयान सोशल मीडिया पर किसी जंगल की आग की तरह फैल गया है, क्योंकि यह बयान सीधे तौर पर युवा कप्तान शुभमन गिल की अनुभवहीनता और मैदान पर उनके फैसलों की कमी की ओर इशारा कर रहा है। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि वडोदरा में जो हमें पहले वनडे में जीत मिली थी, उसके पीछे भी पर्दे के पीछे से रोहित भाई का ही शातिर दिमाग काम कर रहा था। राहुल ने दर्द भरे शब्दों में कहा, आज राजकोट की इस सपाट पिच पर जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज विल यंग और डेरिल मिचेल हमारे गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर रहे थे, तब टीम मैनेजमेंट और कप्तानी में वो पुरानी धार और वो आक्रामकता बिल्कुल गायब दिखी जो रोहित शर्मा के दौर में भारतीय टीम की पहचान हुआ करती थी। रोहित भाई भले ही कप्तानी न कर रहे हों, वे पर्दे के पीछे से हमेशा हम जैसे खिलाड़ियों की मदद करते हैं, लेकिन मैदान के अंदर जो उनका रणनीतिक दिमाग चलता है, उसका विश्व क्रिकेट में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज अगर मैदान पर कप्तानी का रिमोट उनके हाथ में होता तो शायद न्यूजीलैंड के इन बल्लेबाजों को हाथ खोलने का इतना खुला और आसान मौका कभी नहीं मिलता। केएल राहुल के इस बेबाक और सनसनीखेज बयान ने न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों और घर बैठे करोड़ों दर्शकों को पूरी तरह चौंका दिया है, बल्कि इसकी गूंज ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के शांत गलियारों के भीतर भी एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व हलचल पैदा कर दी है। राजकोट की हार के बाद जहां टीम पहले से ही दबाव में थी, वहीं राहुल के इस तीखे प्रहार ने आग में घी डालने का काम किया है। ड्रेसिंग रूम के सूत्रों और अंदरूनी रिपोर्ट्स की माने तो टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और खुद युवा कप्तान शुभमन गिल राहुल द्वारा खुलेआम रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करने और मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाने से काफी असहज महसूस कर रहे हैं। इस बयान के बाद मैनेजमेंट के भीतर एक गंभीर सन्नाटा पसर गया है और कप्तान गिल कोच गंभीर अपनी मौजूदा रणनीति, फील्ड प्लेसमेंट और खेल के दौरान लिए गए उन निर्णयों पर फिर से गहराई से विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिनकी कमी की ओर राहुल ने इशारा किया था। मैच के बाद का वह माहौल और भी ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण हो गया जब केएल राहुल ने अपनी बात खत्म करते हुए पूरी दुनिया को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने रोहित और राहुल के रिश्तों की गहराई को सबके सामने लाकर रख दिया। राहुल ने अपनी आंखों में नमी और गले में रुंधे हुए स्वर के साथ ऐलान किया कि वह अपने इस शानदार और बेदाग शतक को रोहित शर्मा को समर्पित करते हैं। राहुल ने भावुक होते हुए कहा कि जब वह अपने करियर के सबसे मुश्किल और बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब पूरी दुनिया और सोशल मीडिया पर उनकी काबिलियत पर तीखे सवाल उठाए जा रहे थे और उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठ रही थी, उस वक्त केवल रोहित शर्मा ही वो इंसान थे जिन्होंने एक चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ी से होकर उन्हें बैक किया। रोहित ने न केवल उन्हें टीम में बनाए रखा, बल्कि उन पर वो अटूट भरोसा जताया जिसने आज उन्हें इस काबिल बनाया कि वे न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शतक जड़ शट सकें। राहुल का मानना है कि आज वे जो कुछ भी हैं, उसमें रोहित के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए मौकों का सबसे बद्धा हाथ है। केएल राहुल का यह बयान अब महज एक खिलाड़ी की प्रतिक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि इसने भारतीय क्रिकेट के भविष्य, भावी कप्तानी के स्वरूप और टीम के आंतरिक समीकरणों पर एक नई और अंतहीन बहस को जन्म दे दिया है। क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व दिग्गजों के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान के लिए रोहित शर्मा जैसे दिग्गज की छाया से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना इतना आसान होगा। राहुल की इन बातों ने ड्रेसिंग रूम के भीतर मौजूद गुटबाजी या विचारधारा के मतभेदों को भी हवा दे दी है। यह बयान यह साफ संकेत देता है कि भले ही कप्तानी की कागजी बागडोर अब नई पीढ़ी के हाथों में हो, लेकिन टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का भरोसा और सम्मान आज भी रोहित शर्मा की रणनीतिक सूझबूझ और उनके नेतृत्व कौशल के प्रति अडिग है। अब आने वाले मैचों में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट इस आंतरिक हलचल को शांत कर पाता है या फिर केएल राहुल का यह बयान बम भारतीय टीम की एकजुटता और वर्ल्ड कप की तैयारियों पर कोई गहरा असर डालेगा। तो दोस्तों, केएल राहुल के इस चौंकाने वाले बयान और उनकी 112 रनों की नाबाद पारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में अभी भी वो दम नहीं है जो रोहित शर्मा में है? क्या वाकई रोहित की कप्तानी में भारत यह मैच जीत जाता? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में टीम रोहित या टीम गिल लिखकर जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी ही सनसनीखेज इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।